भारत में जिसने अपनी नफरत की वजह से, अपने जहनी छोटेपन की वजह से, ये पहला शख्स था जिसने कोविड फैलने की जिम्मेदारी मुसलमानों पर डाल दी। सारी दुनिया में कोविड फैला, चाइना से शुरू हुआ, पूरे दुनिया के मुल्कों में फैला, मगर ये वाहिद केजरीवाल था जिसने कोविड फैलने की जिम्मेदारी सुपर स्प्रेडर मुसलमानों पर डाल दी और कहा कि तबलीगी जमात जिम्मेदार है। आपको याद होगा कि दिल्ली हुकूमत की तरफ से एक लिस्ट आती थी कि कितने लोगों को कोविड हुआ, कितने डिस्चार्ज हुए, कितने टेस्ट हुए, तो उसके बाजू लिखा जाता था तबलीगी जमात सुपर स्प्रेडर। आप बताइए इसकी जहनियत क्या है इस मुख्यमंत्री की कि बैठकर मुसलमानों को बदनाम किया तबलीगी जमात का नाम लेकर। अगर आज भी कोई ये कहता है कि केजरीवाल सेकुलर है, तो पूछो उस सेकुलर आदमी से कि कोविड के जमाने में तबलीगी जमात को क्यों इल्जाम लगाया। कोर्ट में मुकदमा गया और कोर्ट ने केजरीवाल के पूरे इल्जामात को झूठा साबित किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसका कोई मजहब नहीं है। अगर कोई खुदा को नहीं भी मानता तो भी भारत उसका है। ये भारत की खूबसूरती और ताकत है। मगर दिल्ली के मुख्यमंत्री को यह बताना है कि मैं बड़े भाई से ज्यादा हिंदुत्व आइडियोलॉजी का मानने वाला हूं। ऐसा लगता है कि किसी जमाने में दोनों बिछड़ गए थे किसी मेले में। एक दिल्ली को आ गया, एक गुजरात में रह गए थे। माने ये कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को सबसे ज्यादा कौन मानता है। ये जो आपका दिल्ली का मुख्यमंत्री है, ये 2013 का मोदी है। याद रखो आप मेरी इस बात को। अगर कोई ये कह रहा है कि नहीं नहीं वो भाजपा से मुकाबला करने के लिए कर रहा है, तो फिर बताओ यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर दिल्ली के मुख्यमंत्री की पार्टी का क्या ओपिनियन है, क्या राय है। मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड का खिलाफ हूं। इसलिए खिलाफ हूं कि भारत के संविधान में, आईन में आर्टिकल 29 है, 29 है, राइट टू कल्चर एक अनफेटर्ड फंडामेंटल राइट है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात भारत के प्रधानमंत्री वजीर आजम मोदी करके ये चाहते ये हैं कि हमसे हमारी तहजीब को छीन लिया जाए। हमारी तहजीब हमारे मदरसे हैं, हमारी तहजीब मसाजिद हैं, हमारी तहजीब हमारा हिजाब बुर्का और हमारी दाढ़ी है, हमारी तहजीब हमारी किताब है, हमारी तहजीब हर चीज है। जो बीजेपी हमारी तहजीब को खींचना चाहती है यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर, तो ये केजरीवाल यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में एक लफ्ज भी नहीं बोलता है, एक लफ्ज भी नहीं बोलता है। और जो लोग ये कहते नहीं इसमें हिकमत है, अच्छा हिकमत है तो ये बताओ बिल्किस बानो के ऊपर केजरीवाल क्यों नहीं बोलता। बिल्किस बानो के ऊपर केजरीवाल क्यों नहीं बोलता। बिल्किस बानो तो सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है। और अगर कोई नहीं जानता बिल्किस बानो कौन है, तो बिल्किस बानो को 2002 में 6 महीने की प्रेग्नेंट थी, 3 साल की बेटी थी, साथ में अपने खानदान के 7 या 8 लोग थे। बिल्किस बानो को प्रेग्नेंट होते हुए जालिमों ने उसका रेप, अस्मत रेजी की, उसके बाद उसकी मां का रेप किया और खानदान वालों का रेप किया, उसके बाद उनका कत्ल किया और एक मां के सामने 3 साल की बेटी का सर लेकर पत्थर पर मारकर उस बेटी का कत्ल कर दिया। वो बिल्किस बानो है जिसका मुकदमा मुंबई में चला
और वो बिल्किस बानो पर जुल्म करने वालों को नरेंद्र मोदी की सरकार 15 अगस्त को जब हम आजादी का अमृत उत्सव मना रहे थे, हमारे मुजाहिदीन आजादी को खिराज अकीदत पेश कर रहे थे, तो बीजेपी के नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने गांधी को खिराज अकीदत पेश नहीं किया, मौलाना आजाद को खिराज अकीदत पेश नहीं किया, अल्लामा फजल खैराबादी को खिराज अकीदत पेश नहीं किया, महमूदुल हसन को खिराज अकीदत पेश नहीं किया। मोदी और अमित शाह ने बिल्किस बानो के रेपिस्ट को उसके बेटी के कातिलों के खिराज अकीदत पेश किया और उनको जेल से रिहा करवाया। मैं आज भी पूछ रहा हूं, बताओ केजरीवाल, बिल्किस बानो के बारे में तुम्हारी क्या राय है? बोलो, बिल्किस बानो के बारे में तुम्हारी राय क्या है? दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर से पूछा गया, तो उन्हें पूछा गया बिल्किस बानो के ऊपर, तो कहा हम स्कूल बनाते हैं। पूछा गया बिल्किस बानो का रेप हुआ, तो उसने कहा हम टीचर देते हैं। अगर बिल्किस बानो की बेटी जिंदा होती तो शायद वो जामे मिलिया यूनिवर्सिटी में अभी पढ़ती रहती होगी। इंसाफ जब तक मजलूमों से नहीं होगा, दुनिया में अमन कायम नहीं हो सकता। इंसाफ सबसे होना चाहिए, किसी मजहब का हो, किसी जात का हो। ये आपका दिल्ली के मुख्यमंत्री का चेहरा है कि नोट पर ये फोटो लगा दो, गांधी की भी फोटो रखो और ये फोटो भी रखो। अरे तू गांधी के पैगाम को नहीं समझा। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर 0, बिल्किस बानो पर खामोशी, मगर बार बार ये बोलते हैं कि नहीं नहीं, इनके जो चमचे हैं जो ओखला में फिरते हैं, ये जो केजरीवाल छोटा रिचार्ज के चमचे हैं, वो बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, भाजपा को हराना है। मेरे भाई, अंधेरे का अंधेरे से मुकाबला नहीं होता, जुल्म का जुल्म से मुकाबला नहीं होता, अंधेरे का मुकाबला रोशनी से होता है, जहालत का मुकाबला इल्म से होता है। अगर कोई चापलूसी करता है और ये कहता है कि नहीं नहीं मैं केजरीवाल का भक्त हूं, तो तुम केजरीवाल के भी भक्त हो और मोदी के भी भक्त हो तुम लोग, क्योंकि दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। मेरी आपसे गुजारिश है कि पहचानिए इन लोगों को कि दिल्ली में जब आप अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों के इलाके में आते तो कहते हैं आपसे कि बीजेपी और मोदी को हराना है, की का फैसला अल्लाह करता है। और अगर आपने देख लिया कि जब फसादात के बाद जब बच्चे जेल में थे, तो क्या कोई केजरीवाल का आकर उन बच्चों की, उन घर वालों की पूछा हालत कैसी है? आपने हालात का मुकाबला किया और आज जो लोग केजरीवाल के चमचे यहां पर फिरते हैं, उसकी गुलामी करते हैं। मेरे सवाल का जवाब दो। खालिद सैफी जेल में है, खालिद सैफी जेल में है, और खालिद सैफी की बीवी, उसकी पत्नी, उसकी वाइफ रोते हुए वीडियो जारी करती है कि खालिद जेल में बीमार है, अगर इलाज नहीं होगा तो खालिद को कुछ हो जाएगा। बताओ केजरीवाल के चमचों, तुमको खालिद की तकलीफ याद नहीं आई? तुमको खालिद की पत्नी की फरियाद तुम्हारे दिल को नहीं पिघलाई? अगर तुम्हारे दिलों में धड़कता हुआ दिल होता तो तुम खालिद की बीवी की तकलीफ को अपनी बहन की तकलीफ समझते। मगर अब देखो, ठहरिए, अब देखो आप केजरीवाल का असली चेहरा। उसका मंत्री जेल में है, खालिद से बड़े इल्जाम में, ईडी के केस में खालिद को जेल में इलाज नहीं होता, बीवी रोती है
मगर केजरीवाल के मंत्री के पैर पर तेल लगाया जाता है, हाथ पर तेल लगाया जाता है। कितनी तकलीफ दे बात है कि उसका नाम खालिद है, इसका नाम जैन है, तो नाम के ऊपर भी नाइंसाफी की जाती है। ये आपको सोचना है कि जेल में भी इंसाफ नहीं हो रहा, जेल के अंदर भी इंसाफ नहीं हो रहा है, क्योंकि वो केजरीवाल का मंत्री है तो उसके हाथ को तेल लगाया जा रहा है, पैर को तेल लगाया जा रहा है, खाना लाकर खिलाया जा रहा है, और वो खालिद बीमार पड़ा है जेल में।